हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं। आज है न्यू मून और ये जो न्यू मून है वो लियो राशि में पड़ने वाला है, सिंह राशि में। तो जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। न्यू मून भी लियो में है और लॉयंस गेटवे पोर्टल भी है 8/8 को। तो इन सब का एक बड़ा इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू मून और फुल मून पर। खास तौर पर बड़े लेवल पे एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। मतलब बुरे को अच्छा कर दे और अच्छे को बुरा कर दे, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। बेसिकली ये जो न्यू मून है लियो में है, तो ये जो न्यू मून है ना, किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कहेगा? स्ट्रेंथ के ऊपर, एक्शंस के ऊपर, कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं है, अपने आगे की तरफ मूवमेंट लीजिए उस एनर्जी के साथ में जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, ठीक है। जिससे रिलेटेड आज सुबह ही 2 ड्रीम्स आ गए और बड़े ही विविड है, बट उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। आइए जानते हैं। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जब भी आपके सामने आएगी, आपको आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आने वाले टाइम से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है। पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को थर्ड आई पर विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर हैं, जिनके साथ भी उनका रिश्ता है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आज मैं क्लैरिफाई करूंगी हर एक कार्ड को। थोड़ा सा डीप में रीडिंग करती हूँ मैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बाप रे, 3 एक साथ आए हैं। फर्स्ट कार्ड है द डेथ, नेक्स्ट इज द एम्परर, नेक्स्ट इज द कैंसर बोला मैंने, चैरियट की एनर्जी है। और एक कार्ड दे दीजिए भोलेनाथ। बहुत अच्छे हैं भोलेनाथ, अगर आप दिल से अपनाते हैं, चाहे मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पिता के रूप में, जो भी रिश्ता आप भगवान के साथ बनाते हैं, स्पेशली भोलेनाथ के साथ में, बहुत जल्दी सुनते हैं। और एक कार्ड दे दीजिए भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। बस एक दे दो जल्दी से। द फूल आ गया और एक और आना चाहता है गाइस। देखिए 2 आ रहे हैं, बट इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द हर्मिट, ठीक है। बॉटम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड द सन, ओके। यहां पर एनर्जीज की बात करें तो आपको नजर आएगा रीडिंग की शुरुआत हुई है अंत से, डेथ से, और रीडिंग में जो लास्ट मेजर अरकाना है वो किसका है? फूल का है, ठीक है। यहां पर बता रही हैं चीजें, अंत ही आरंभ है। एक अंत जो एक आरंभ की तरफ लेकर जा रहा है। क्या लियो आना चाहते हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड आना चाहता है एंजल्स, क्योंकि आज स्ट्रेंथ का ही टाइम है। एक है जो आना चाहता है, वो है अर्धनारीश्वर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैस्कुलिन एनर्जी, ये हम ले लेते हैं क्योंकि ये गाइडेड है, ठीक है। अभी भी मैंने आपसे बोला था कि ये जो न्यू मून है, ये है कि पुरानी चीजों को पास्ट में छोड़ के नए की तरफ फोकस करना है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में नजर आता है कि पार्टनर की लाइफ में कुछ धुआंधार तरीके से एंडिंग्स चल रही हैं, अंत हो रहा है किसी सिचुएशन का, किसी टॉक्सिसिटी का, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, नेगेटिव रही है, ठीक है। सफाई चल रही है,
अच्छा बुरा जैसा भी होता है, बट हर अंत उसका होता है ना। आपके पार्टनर अगर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, तो चेंज आने वाला है इनके बिहेवियर में। ये मैस्कुलिन एनर्जी, ये इगोइस्टिक बिहेवियर इनका खत्म होगा आपके प्रति, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी, ईगो का अंत होना, आपके लाइफ में रिटर्न आना, किसके लिए? नई शुरुआत के लिए, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बॉटम से है खुशियों की एनर्जी, द सन विद द हाई प्रिस्टेस। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज आज मुझे दोनों लेवल पे फील हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन का कोई ऐसा डिसीजन था आपकी तरफ जो पेंडिंग था, और सिचुएशंस में लिप्त होने की वजह से, लिपटे हुए होने की वजह से ट्रैप्ड ये रहे हैं, ठीक है। ईगो के चक्कर में या अपने प्रोफाइल के चक्कर में, तो यहां पर उस सिचुएशन का अंत होगा जिससे आपकी तरफ डिसीजन ले पाए, केयरफ्री होकर नई शुरुआत के लिए, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर भी अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, शिव और शक्ति आर टुगेदर, ठीक है। बॉटम से भी जो एनर्जी है वो है मैस्कुलिन एनर्जी, सन की। आज संडे है, आज सन का ही संडे, सूर्य देव का दिन है, और एनर्जी है किसकी? द हाई प्रिस्टेस की, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी विद मून, विद डिस्ट्रक्शन। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो इन्हें भड़काने का काम कर रही है, तो ऐसी थर्ड पार्टी का अंत हो सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होंगे, जिससे आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल होगा, और उसका रिजल्ट आपको रिकंसिलेशन के रूप में, आपके साथ नई शुरुआत के रूप में, एक प्रॉपर डिसीजन के रूप में नजर आ सकता है। अब जो साइंस निकल कर आए हैं वो है एरीज, सबसे ज्यादा जो बरसेंगी चीजें वो एरीज पे, स्कॉर्पियो पे, ठीक है। स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, सेजिटेरियस और पाइशीज की एनर्जी है, ठीक है। आइए जानते हैं, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि ये करंट एनर्जी क्या बताना चाह रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो आए हैं कार्ड्स इस न्यू मून पे। अब ये जो टैरो डेक है, क्योंकि मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि रीडिंग मेरी हमेशा आपको टाइमलेस मिलेगी और ऑल साइंस के लिए मिलेगी, क्योंकि टैरो जनरली कंसिडर्स एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो साइंस को कंसिडर करती है, ठीक है। आपको साइन नहीं पता है, आप किसी की कुंडली रीड नहीं कर सकते। आपको नाम पता है, डेट ऑफ बर्थ है नहीं है ऑप्शनल है, फोटो आपके पास है, आपका टैरो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हम देख सकते हैं। तो इस डेक्स में सारे ही साइंस हैं, मेजर अरकानास, माइनर अरकानास, चाहे एरीज लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज है, सारे साइंस प्रेजेंट हैं। आइए जानते हैं क्लैरिफिकेशन से, डेथ से रीडिंग की शुरुआत क्यों हुई है महादेव। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। अंत किसी अच्छे के लिए वी हैव, देखिए जस्टिस यहाँ पे आ रहा था जब मैं शफल कर रही थी, जस्टिस यहां से आ गया। अंत हो रहा है किसी ऐसी सिचुएशन का जो कार्मिक है, किसके लिए? डिवाइन कपल्स को मिलाने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन अगर डेविल एनर्जीज में रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक कर रहा था, इनको रोकने के लिए, अपने आप से बांधने के लिए, तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिवली टॉर्चर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा था। बॉटम ऑफ द डेक वी आल्सो हैव हाई प्रिस्टेस, और डेथ को क्लैरिफाई करने हाई प्रिस्टेस आ गई। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ क्लियर कट बातचीत के जरिए आपके पर्सन अपनी सिचुएशंस को, रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अचानक से नई शुरुआत के लिए आने वाले हैं, फूल की एनर्जी है। आप कहेंगे पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, ये एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं। रीडिंग की एंडिंग, या ये कहूं कि जो सेकंड लास्ट कार्ड था वो फूल था,
और मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि डेथ आया है और डेथ के साथ न्यू बिगिनिंग आया है। तो यहाँ पर डेथ को क्लैरिफाई करने द फूल ही आ गया, यहाँ पे भी फूल और यहाँ पे भी। ये डबल क्लैरिफाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चेंज है ये मेजर है, बड़ा चेंज है जो चीजों को घुमा के रख देगा अपने इफेक्ट से। तो आपके कनेक्शन में कोई नई शुरुआत होने की एनर्जी है, उसी से रिलेटेड क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग जो डिवाइनली गाइडेड है। किसके साथ? आपके साथ। आपका काफी समय से जस्टिस पेंडिंग था, इन्होंने आपके साथ कोई जस्टिस नहीं किया, वेटिंग एनर्जीज में थे। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपके पार्टनर जो स्लोली स्लोली इस रिश्ते पे काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट अब आपको मिल सकता है। ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, सामने से आपको कप ऑफ लव दे सकते हैं और बाकी लोगों को रिजेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है विद नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर से आपको सामने से कोई कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अचानक से खत्म होने की वजह से। ये सिचुएशन ऑलरेडी एंडिंग पे चल रही है, इस पे फुल स्टॉप लगना बाकी है। ठीक है। द एम्परर क्यों आए हैं यूनिवर्स? आपके पार्टनर ने इगोइस्टिक होकर, लो कर लो बात, क्या बात करनी है एम्परर के ठीक बाद चैरियट आए हैं और बॉटम से एम्परर को क्लैरिफाई करने द चैरियट ही आए हैं। बराबर बराबर चल रहा है इनका अपना आपस में। आपके पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, अल्ट्रा रिच हो सकते हैं। आपके पार्टनर इगोइस्टिक इमेज की वजह से, हाई प्रोफाइल होने की वजह से आपको छोड़ दिए, कमिटमेंट नहीं दिए, आपसे जानबूझकर ज्यादा दूरी बनाई, डर के चलते आप इनको पहचान ना लें, ऐसा है वैसा है, साइकिल्स में फंस गए। ठीक है। अब आपके पर्सन आपको लेकर खूब सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट देनी है और इस रिश्ते में आपके साथ चीजें बैलेंस करनी है। मैंने रिक्वेस्ट किया था महादेव से, एंजल से, कि मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दीजिए, लियो का न्यू मून है ये, और एम्परर को क्लैरिफाई करने खुद स्ट्रेंथ आ गया। लियो की एनर्जी होती है स्ट्रेंथ की। आपके पार्टनर को इनफ करेज मिलेगा इस न्यू मून के इफेक्ट से कि इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस कर पाए सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये ऑलरेडी आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से खुश नहीं है। इनको आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन फील हुआ है ना, ये उस पर ही एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है। कैसा डिसीजन, क्या रिटर्न आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? यस, ये इस रिश्ते में अपना रोल प्ले करेंगे। आपसे माफी मांग सकते हैं, जिस सिचुएशन में स्टक रहे आपको बता सकते हैं कि मेरे लाइफ में ये पंगे चल रहे थे। आपके साथ इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ये जरूर लेंगे जो सेपरेशन की एनर्जीज को एंड करे, आपको इस रिश्ते में न्याय दे और आपके साथ रीयूनाइट हो। डिसीजन ऐसा जो आपके साथ फैमिली, बच्चों में वापस आने से रिलेटेड हो, शादी करने से रिलेटेड हो, अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करने से रिलेटेड हो, आपके साथ फैमिली बनाने से रिलेटेड हो, ऐसा डिसीजन नजर आता है। ठीक है। द फूल की एनर्जी क्यों आई है? यही तो चाहिए थे। आपके पर्सन को बड़ा डर है थर्ड पार्टी से। अभी थर्ड पार्टी से लगातार हर्ट हो रहे हैं, आपको भी धोखा दिया है। इनकी विश क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशंस के होने के बाद भी अपनी विशेस को फुलफिल करना। और थर्ड पार्टी कितनी ही स्ट्रिक्ट है, स्टबर्न है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने हर तरीके से करके देख लिया एफर्ट्स कि सिचुएशंस बैलेंस हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, बट नहीं आई। बट अब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ से एक ऐसी पैशनेट न्यू बिगनिंग जो आप दोनों के विशेस को फुलफिल करे। डजंट मैटर कि थर्ड पार्टी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपके साथ केयरफ्री होकर ये एक्शन 100% लेने वाले हैं। ठीक है। ये फूल की एनर्जी आपको बताना चाह रही है कि अब खौफ नहीं है किसी का, डर नहीं है आपके पर्सन को। कैसे बैलेंस करना है इस रिश्ते को? अर्धनारीश्वर 2 बार आए हैं महादेव। ओह वाओ। यहाँ पे एनर्जी है किसकी? 3 ऑफ कप्स की। बैलेंस करना है आपके साथ रिश्ता, आपके साथ कम्युनिटी सेलिब्रेशन का पार्ट बनके, समाज आपको एक्सेप्ट करे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे। और ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं,
इसीलिए वहां बॉटम से जब शफल हो रहे थे तो हर्मिट भी था, मैंने लिया नहीं। हर्मिट सिचुएशन में अवेकनिंग में आपके पार्टनर को समझ में आया हु इज द बेस्ट वन फॉर देम। कौन उनके लिए बेस्ट है? क्या वो जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, या वो जो इनके लिए वास्तव में अच्छा है, जिसके साथ इनका सोल टू सोल कनेक्शन है, जो इस लाइफ टाइम में जिसके साथ ये एक होने के लिए आए हैं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन इस समय आपके साथ दूरियों में जरूर हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीशन को लेकर ही सोच रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि अधूरे हैं। जब तक आप नहीं मिल जाएंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आपके पर्सन आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ ही शादी करनी है। जो भी हुआ ठीक है, मैंने ऑप्शंस की वजह से ऐसा किया, चीजें खराब हुई। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में भी ऑप्शंस है क्या, लेकिन अपनी तरफ से जो चीज ये कर सकते हैं, निभा सकते हैं, वो ये करेंगे। इस रिश्ते में क्या करेंगे? आपके साथ सिचुएशंस को बैलेंस करेंगे, बीच का रास्ता कोई निकालने वाले हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन आने के लिए। या तो ये डायरेक्टली आए, और या फिर ये किसी थर्ड पर्सन को यूज करें आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मोटिव एक ही है, आपके साथ रिश्ता बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इस न्यू मून इफेक्ट से क्या रहेगा उनकी तरफ। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में सीरियस होकर आपके पार्टनर एफर्ट्स लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब मेहनत करने की एनर्जी इस रिश्ते को समय देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैजिशियन। आपको बहुत मिस करने वाले हैं। ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करेंगे आपको, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में हार्डवर्क से रिलेटेड हो सकता है। एम्प्रेस एनर्जी है, आपसे कोई गुड न्यूज शेयर कर सकते हैं आपके पार्टनर, या मदर से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने आई। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये हैंग थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन झड़ेगी। झड़ना मतलब वो सिचुएशन अपने आप टूटेगी, अपने आप ब्रेक होगी, जैसे इसका समय आ गया है। आपके लाइफ में इन रिटर्न ये आ रहे हैं। ठीक है, और किस लिए आ रहे हैं ये एंजल्स? धोखा खाया है तो चीजों को ठीक करने आ रहे हैं। टूटे हुए दिल को आपके पास लेकर आ रहे हैं जिससे आप इन्हें हील करें। सोचिए कितने छोटे, कितने हर्ट आपके पर्सन हैं। ठीक है, मौका है, वक्त है, तो इनिशिएटिव इनकी तरफ से हो सकता है आपके लिए। कैसे? इंडिपेंडेंट होकर करेंगे, जो इन्हें अच्छा लगेगा ये उसी पर एक्शन लेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत क्लियर कट डिसीजन आपके पर्सन का आपकी तरफ रहेगा। किससे रिलेटेड? स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, शादी से रिलेटेड। क्या कॉल्स मैसेजेस करेंगे मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन? क्या रिकंसिलेशन होगा? वाओ, रियूनियन की एनर्जी है गाइस। अगेन वी हैव द एम्परर एनर्जी, आनी बनती है। आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई डिसीजन लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफी इमोशनल चल रहे हैं। दो में से एक सिचुएशन का अंत करने वाले हैं अपनी विशेष को आपके साथ फुलफिल करने के लिए। द लवर्स की एनर्जी है, तो लकी वंस का 100% रियूनियन होगा। आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा, इतना ज्यादा करेज इनको मिल जाए कि ये आगे बढ़े आपके साथ, तो इनको वो स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको मिस करेंगे डेफिनेटली, बहुत स्ट्रांग है मिस करने की एनर्जी, तो ये आपको रीच आउट करेंगे खुद से। ठीक है, बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि रूड बिहेवियर रहेगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे बातें छुपाएं, आपको ट्रिगर कर दें, या आपकी तरफ एक्शंस लेना बंद कर दें। अगर ये ऐसा करते हैं तो इट मीन समझ जाइए कि आपके पार्टनर कार्मिक हैं। आपके पर्सन कोई ऐसा सक्सेसफुल एक्शन लेने वाले हैं जिसमें इनको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, जो आपके साथ नई शुरुआत को लेकर आए। द फूल की एनर्जी है 3 बार आज की रीडिंग में, मतलब ये न्यू बिगिनिंग न्यू मून के इफेक्ट से होगी।
जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे। क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो भी सफरिंग, जिस भी चीज का लालच आपके पार्टनर को रहा है, नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ये है वो है, ऐसी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन से खत्म हो जाएंगी, एंड होंगी। ठीक है, इस न्यू मून का इफेक्ट आपको कब तक नजर आ सकता है? 3 नंबर की एनर्जी है गाइस। इस न्यू मून का इफेक्ट 3 आवर्स 3 डेज और मैक्सिमम 6 डेज तक के अंदर अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर्ट होंगे, ठीक है, टूटे हुए होंगे, तो आपसे हील हो सकते हैं, आपके सामने इमोशनल हो जाएं। इवन आपको कॉल मैसेज करके शादी से रिलेटेड, शादी में क्लैरिटी दे सकते हैं। मतलब इतना होने के बाद भी अपना होश तो ये नहीं खोएंगे। और क्लियर एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन आपको कोई ऐसी क्लैरिटी देने वाले हैं जो आपके साथ रिकंसिलेशन करने से रिलेटेड है। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन रीयूनियन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस न्यू मून पे। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। ये कह रहे हैं कि ये आपके उन लेसन्स को अप्रिशिएट करते हैं जो इन्होंने आपने इनको दिए हैं। आपने इनको जो सबक दिया है वो इन्हें अच्छा लगा, क्योंकि आपने इन्हें सिखाया कि चीजें क्या गलत हैं, क्या सही है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, रिश्ता कैसे निभाया जाता है। अगर ये हमेशा सिर्फ हवा में ही रहे हैं, फ्लर्टिशियस रहे हैं, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आप इतने अच्छे हैं कि इन्हें लगता है कि आप जो ये आपको ऑफर करते हैं आप उससे भी कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हैं। इंसान को देखिए पता होता है, ये जो दिल है ना ये कभी झूठ नहीं बोलता है, आत्मा झूठ नहीं बोलती, चाहे हम सुने या ना सुने। इनको ऐसा लगता है अगर आपने इनसे शिद्दत से मोहब्बत की है कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आई फॉरगिव यू। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो इन्होंने आपको माफ कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो यू आर द वन फॉर मी। ये जानते हैं कि आप ही इनके लिए लाखों में एक हैं, वही एक व्यक्ति हैं जिसको डिवाइन ने इनके लिए भेजा है। नेक्स्ट इज यू इंस्पायर मी। आप इन्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू आर परफेक्ट फॉर मी। बहुत अच्छा। आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं आप मैसेजेस के जरिए। जितने भी मैसेजेस हैं उनमें सब में ये है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे खुश हैं, आपकी क्वालिटीज, आपकी तारीफ, हर जगह मतलब ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कि आपसे खुश हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। आप इनके लिए परफेक्ट हैं, जैसा इंसान इन्हें इनकी जिंदगी में चाहिए आप वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। आइए जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? मैं देखूंगी मेरे ही डेक से आज गाइडेंस आपके लिए। शायद महादेव की यही इच्छा थी। क्यों महादेव? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। एंजल गाइडेंस ओशियन से आज की डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए इस न्यू मून पे क्या है। यू आर डिवाइन। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैसेज आया है कि आप ईश्वर हैं, ईश्वर का तत्व आप में है। डिवाइन इज यू, यू आर डिवाइन। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत गहराई है इस मैसेज में। जब आप सत्य का साथ देते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि भगवान का फैसला ही सब कुछ है, आपके कर्म पाक हैं, पवित्र हैं, ठीक है, आपके रोम रोम में ईश्वर का वास है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर आप ईश्वर को देख पा रहे हैं। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, आपको सिर्फ सबसे प्रेम हो गया है, सबसे प्रेम आप करते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। यू आर द बिगेस्ट गिवर, प्रोवाइडर ऑफ योर लाइफ टू एवरीवन। आप हर किसी को सिर्फ सर्व कर रहे हैं इस विश्वास के साथ में कि इन सभी चीजों में, इन सभी दायित्वों में ईश्वर का वास निरंतर है। आप उस अनंत ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपके ऊपर 3D की कोई लेयर काम नहीं कर रही है। इफ यस,
देन यू पोजेस डिवाइन एनर्जीज। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां हैं, आप साक्षात डिवाइन हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि अब आप अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। ये तब होता है जब और हायर लेवल पे आप चले जाते हैं, जब आपका क्राउन हील हो जाता है। बट यू आर इन द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर्स। प्योरिटी ही तो ईश्वर है, आप ईश्वर का अंश है। तो डिवाइन का वास निरंतर आपके अंदर है। आपने उन शक्तियों को पहचान लिया है जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है। ठीक है, हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्री योरसेल्फ। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, अपने आप को फ्री करिए। क्योंकि जब तक आप आजाद नहीं होंगे अपने माइंडसेट से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने थॉट प्रोसेस से, आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकते। जो है वो भी आप गंवा देंगे। बहुत अच्छे से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसका। आपने मेहनत से कोई पोजीशन एक्वायर की, अटेन की, जैसे कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गए। ठीक है, या कोई बहुत महंगा कपड़ा आप खरीद के ले आए जो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट है। ठीक है, अब आपसे ज्यादा महंगे कपड़े पहनकर कोई और खड़ा है, या आपको पता चला कि आपके जो मार्क्स है उससे ज्यादा भी, चाहे 0.5 ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो आप अब दुखी हो गए क्योंकि आप तो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे, या आप बेस्ट हैं, आपने ये समझ लिया, लेकिन आपसे ऊपर कोई आके खड़ा हो गया। तो यहाँ पर 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो ये कि आपको अपने आप को थॉट प्रोसेस से ऊपर उठाने की जरूरत है। भाई ऊपर उठो, इस सोच से आजाद करो खुद को कि उसने तुमसे ज्यादा कर लिया, भैया बताओ यार उसके पास तो मुझसे भी ज्यादा है, मुझसे ज्यादा कैसे हो गया। आप जल रहे हैं अंदर से, आपको कंपटीशन फील हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, आपको अपने आप को फ्री करना है क्योंकि आपने भी उस चीज को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दिया है। कंपैरिजन अगर करना है तो अपने आप से करिए। आप पहले क्या थे, आज आप क्या है? क्या आपने कुछ नया सीखा है, नई चीजों को अपने लाइफ में ऐड किया है, या पुराना ही चल रहा है? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आप इन्हीं चीजों में चल रहे हैं अभी तक। तो कंपेयर करना है तो अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर कीजिए और अच्छी चीजों को उनमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ये इस बात का भी सबसे बड़ा साइन है कि अगर आपने सोच लिया कि आप सर्वशक्तिमान है, जो गलती रावण ने भी की, घमंड दुर्योधन को भी था, लेकिन क्या हुआ? अंत हो गया दोनों का। तो जो चीज आप सोच रहे हैं कि ये आपने किया है, उस चीज का भी अंत निश्चित है, क्योंकि आपसे बड़ा करने वाले ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। दूसरा, जिस चीज को आपको लग रहा है कि ये आपने गढ़ी है, तो संसार में उसको कभी ना कभी किसी ना किसी युग में ऑलरेडी गढ़ा जा चुका है। तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने ये क्रिएट किया है। ठीक है, तो अपने आप को हर तरीके के लोअर थॉट प्रोसेस से आजाद रखिए, फ्री रखिए, तभी आप ग्रो करेंगे। लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आप प्यार को अगर समझ गए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं। दुखों का कारण है एक्सपेक्टेशन। बॉटम से एंजल्स कह रहे हैं लव इज डिवाइन। प्रेम क्या है? साक्षात ईश्वर का रूप। इस दुनिया में माँ के द्वारा प्रेम मिलता है, पिता के द्वारा प्रेम मिलता है, दोस्त के द्वारा मिलता है, किसी छोटे बच्चे के द्वारा मिलता है आपको प्रेम। प्रेम के रूप में क्या होता है? आपकी हीलिंग होती है, आप रो के भी मुस्कुराने लगते हैं, आप सोल से सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपका दुख हल्का होता है, मन हल्का होता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब आप प्यार करते हैं तो कोई कंडीशन ना लगाएं, क्योंकि जब जिसका भी कंडीशनल प्रेम है वो कुछ टाइम के बाद गालियों में बदल जाएगा। प्यार इज लाइक भक्ति। जैसे मीरा ने की, कभी ये नहीं कहा कि मुझे राधा की जगह देखो, मुझसे शादी करो। आप ये सोचिए, लेकिन वो प्रेम इतना गहरा था, इतना अनंत था कि उनकी तरफ से बढ़ता चला गया। पागल हो गई वो उनके प्रेम में, और कृष्ण समय समय पर उनकी सहायता करते थे। तो जब आप इस इनफाइनाइट वाइब्रेशन से, इनफाइनाइट लव की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी कंडीशन उस प्यार पे, उस प्रेम पे अप्लाई नहीं होती। जिस तरीके से रोशनी का कोई अंत नहीं है, प्रकाश अनलिमिटेड है। जब सूर्य उगता है तो हर किसी को रोशनी देता है। सब अपना अपना करने लगे तो कोई क्यों किसी के लिए करेगा?
प्रकृति कह दे कि मैं तो नहीं करूंगी, मैं कर रही हूं इनके लिए और उसके बाद ये मुझे ही काट रहे हैं, मुझे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो बदले से जिंदगी नहीं चलती है, कंडीशंस पे जिंदगी नहीं चलती है। आप थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उतने ही टाइम तक जब तक वो सिचुएशंस आपको राहत मिली। जस्ट लाइक एक पेन किलर वाली एनर्जी, दर्द हुआ आपने खा ली, 1-2 दिन हो गए, लेकिन तब तक सही नहीं हो पाएंगे जब तक या तो वाइब्रेशन हाई ना हो या वो बीमारी आपकी परमानेंट ठीक ना हो। तो कंडीशन से खुद को आजाद करिए। एक्सपेक्ट आप नहीं करेंगे तो जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जहां जहां एक्सपेक्ट करेंगे वहां वहां अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैंने तो इतना किया, इसने नहीं किया। ना भक्ति में विनिमय चलता है। लोग कहते हैं भगवान मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्या इसी दिन के लिए? तो ना तो भक्ति में विनिमय चलेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, उतना किया, इसलिए किया, और ना ही प्रेम में चलता है। क्योंकि जो चीज डिवाइन से जुड़ी हुई है उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? क्योंकि डिवाइन क्या है? साक्षात प्रेम के रूप में आपके साथ हर वक्त विद्यमान है। तो ये एंजल्स की गाइडेंस निकल के आई है। गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा, टिट फॉर टैट, ऐसी एनर्जी है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको बेस्ट कर्मा करना है, अपना अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्मों का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। बैड कर्मा करेंगे तो घूमकर आप ही के पास आएगा। जिस तरीके से अच्छा घूमकर आपके पास आता है तो बुरा भी घूमकर आप ही के पास आता है। तो अगर आपको किसी से दुश्मनी है, आपको किसी से जलन है, किसी से प्रॉब्लम है, तो वो चीज घूमकर आपके पास भी आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन से वाइब्रेशन का लिंक है। तो अपने आप को प्योर कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, ठीक है? ये एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए है। अब बात करते हैं उस ड्रीम की जो मुझे नजर आया। अब यहाँ से जिनको भी लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है? ड्रीम में क्या आया गाइस? मेरे डॉग को अभी खत्म हुए, डेथ हुई उसकी 20 डेज पहले, और जिस तरीके से हुई वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा था कि इस तरीके से जाएगा घर से बाहर और लौट के ही नहीं आएगा। ज्वालाजी में उसकी डेथ हुई, उसके सारे लास्ट राइट्स हुए, तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। हालांकि उस बच्चे की वजह से मेरा कोई काम नहीं रुक रहा है, मेहनत करती हूँ, सोल पर्पस सर्व करती हूँ। लेकिन कल ही मैंने महादेव को बोला, जैसे मुझे उसका विजन आया, और मुझे था बहुत टाइम से, मुझे नहीं पता है कि एनिमल स्पिरिट्स कैसे आपसे कनेक्ट करते हैं। आप मनुष्य को देख लेते हैं ड्रीम्स में, इवन एनिमल स्पिरिट कहना गलत होगा क्योंकि एंसेस्टर्स तो आते हैं ड्रीम्स में एनिमल्स के रूप में, लेकिन आपके अपने घर का कोई पेट है, वो खत्म हो जाए तो वो आपसे कैसे ड्रीम में इंटरेक्ट करेगा? ये चीज मुझे थोड़ा सा शॉकिंग थी। तो मैंने महादेव को कहा भी कि मैं उससे मिली नहीं और मैंने उसको पाला अपने हाथ से, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने महादेव के इस क्वेश्चन पे उंगली उठाई ही नहीं, इस डिसीजन पे कि महादेव ने उसे अपने चरणों में ले लिया, अब महादेव उसकी देखरेख करते हैं। मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन तकलीफ तो थी। तो मुझे था, कल ही मैंने भगवान को बोला कि भोलेनाथ, सबके लिए प्यार है मन में, हर जीव से प्रेम मुझे है, लेकिन वो जो अपना था ना, उससे एक अलग अटैचमेंट सा था, और अटैचमेंट ही इंसान को दुखी करता है, क्योंकि उसको मैंने पाला है। लेकिन इतना है कि आज तक वो मेरे कभी ड्रीम में नहीं आया। उसने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो कहाँ है, कैसा है। आपको एक सब्र आ जाता है जब आप उसी सोल से इंटरेक्ट करते हैं। तो आज सुबह मैंने अपने जैकी को ड्रीम में देखा, लेकिन उसने मुझे ये बहुत बड़ा सबक दिया, बेजुबान होते हुए, कि हर जीव कर्म बंधन में है तो यहाँ है, और जब यहाँ से आजाद होता है उसका अपने पुराने लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं होता। What I saw in my dream कि हिली एरिया है, एक लड़का उसे अपने साथ ले गया, 23-24 साल का लंबे हाइट का लड़का है वो, और मैंने वो देख लिया। मेरे साथ में मेरी मदर है जो खुद इस 3D में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, शी इज नो मोर, वो मेरे साथ हैं। मेरे डॉग का जो अटैचमेंट था मेरी मॉम से और मेरे से थोड़ा सा ज्यादा था बाकी सबसे, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर होने की इनको आदत होती है। तो मेरा डॉग, मेरा जैकी, मैंने देखा कि वो लड़के के पास में है, और मैं अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते वो चढ़ाई करके उस माउंटेन की
उस जगह पे पहुंच गई हूँ, उसने उसे वहां बांधा हुआ है और मैंने जबरदस्ती करते हुए उसको वहां से खोल लिया। और लीश नहीं है, रस्सी है वाइट कलर की। मैंने उसको वहां से खोला और उसके सामने ही मैं अपने डॉगो को गोद में उठा के मम्मा के साथ में अपने घर ले आई हूँ। मेरे डॉग का बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स कुछ नहीं था। ऑल दो जब ये आपके पास होते हैं, उसने अपना घर कभी नहीं छोड़ा। आओ इनको बाहर से आप कभी भी लौट के आए, कोई भी पेट है, किस तरीके से झगड़ा करते हैं, लोटपोट हो जाएंगे, प्यार करेंगे, शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ के गए थे, किस लिए गए थे। मतलब जब तक उनके हिस्से का प्यार उन्हें नहीं मिल जाएगा, आप उन्हें केयर नहीं करोगे, तब तक वो नॉर्मल नहीं हो सकते। मैं उसे ले आई, उसको खाना दे रही हूँ, नहीं खा रहा है। मैं उसे बार बार देख रही हूँ, वो उसी लड़के को देख रहा है कि उसे उसके पास जाना है। मैंने बार बार रोका है उसको और मुझे उसका ध्यान रखना पड़ रहा है कि नहीं यार, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैंने छोड़ दिया तो ये उसी के पास जा रहा है बार बार। और जैसे ही मेरी नजर इधर उधर होती है, वो तुरंत उसके पास चला जाता है। वो लड़का मेरे से कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा डॉग तो बोल ही नहीं सकता, बेजुबान जानवर था। और मुझे गुस्सा आया बड़ी तेज, क्योंकि मैं उसे रोक रही हूँ। मैंने 50 दफा कोशिश की कि वो मेरे पास रुका रहे, खड़ा रहे, बट वो जा रहा है वहां से बार बार। मैं उसे उठा तो ले आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा होकर भी पराया है। और मैंने उस लड़के का जाके गुस्से में कॉलर पकड़ लिया कि क्या खिलाया तूने इसको, क्या किए हो तुम इसके साथ में, जिसकी वजह से ये मेरे पास नहीं रुकना चाहता। इसको मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं है, घर में इतने सारे लोग हैं, इसकी मम्मा इसके सामने है, इसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। अब वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे गुस्से को देख रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। उसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। और जैसे ही मेरा डॉग फ्री होता है, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है कि जैसे उसको उसके साथ रहना है, उसको जान रहा है, उसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, सारी चीजें हैं। बट यहां से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरा बोला उसके बाद अलार्म, और मैं उठी बड़ी तेज, और मैं तब तक छीन ही रही थी उसको उससे कि मेरा है, ऐसे कैसे जा रहा है ये, ऐसे हो जाएगी इसकी अकल ठीक, तुमने इसका मन चेंज कर दिया। उसकी पूरी बॉडी को चेक कर रही हूँ, हाथों को पकड़ पकड़ के देख रही हूँ। जैसे ही अलार्म बोला, मेरी आंखें जब खुली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं तो उसके लिए लड़ रही थी ड्रीम में, वो मेरी तरफ बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है उसको अब, और वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो महादेव ने, मैंने जो कल चीज उनसे बोली, उन्होंने सुनी और मुझे समझाया, फिर वो चीज दिमाग में डाली कि अगर एक थॉट भी तुम दे रही हो ना जो चला गया उसकी तरफ, तो दिस इज टोटली द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जो चला गया उसका रिश्ता आपसे उसी दिन खत्म हो जाता है, आप उसे याद ना करें तो बेहतर है। वो गया हमेशा के लिए, कर्म बंधन से आजाद होके। और उस जीव ने भी मुझे समझाया कि मेरा मन नहीं है तुम लोगों की तरफ, अब मैं आजाद हो गया अपने शरीर से। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि मरने वाले को कोई अटैचमेंट नहीं होता है। उसकी सोल से मैंने इंटरेक्ट किया। एक मैंने इस लॉयंस पोर्टल की वजह से, ये जो न्यू मून है इसकी वजह से देखा, हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें। ड्रीम में बड़े सारे बच्चे मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हुए, खेलते हुए बच्चे देखे हैं, नए पौधे उगते हुए देखे हैं मैंने, जैसे स्नेक प्लांट है, फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन देखी है, घर में सजावट होते हुए, लाइट्स ऑन होते हुए देखी हैं, गुरु देखे हैं साथ में। तो ये किसी पॉजिटिव एनर्जी का इशारा हो सकता है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए। चैनलिंग है ये तो प्रॉपर, गुरु की कोई गाइडेंस आपको मिले, आप किसी को गुरु बनाए, या आपको किसी गुरु की गाइडेंस मिले, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज, या आपके करियर में, आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए, आपकी जो लाइफ का हिस्सा जो रुका हुआ है वो ग्रो करना शुरू करेगा प्लांट के रूप में। ठीक है, बंद दरवाजा मैंने खुलते हुए देखा है, जिसमें ये सारी चीजें आते हुए देखी हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।